हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं, जिसका मेज़रमेंट दोस्तों आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो अपर चेस्ट है वो है 35 इंच मतलब 35 इंच, फुल बस्ट 36 इंच मतलब 36 इंच, कमर 30 इंच और शोल्डर है जो इसका वो है 15 इंच। आर्महोल जो हमने फिक्स में नापा है दोस्तों, वो नापा है हमने 15 इंच। और जो हम रेडी आर्महोल तैयार करेंगे दोस्तों, वो हम करेंगे दोस्तों, अगर ये जॉर्जेट फैब्रिक होता हमारा तब हम 1 इंच लूज करके इसको तैयार करते। लेकिन इसमें हमारा जो है सिल्क फैब्रिक है, तो उसमें हम 1.5 इंच लूज करके इस आर्महोल को तैयार करेंगे। मतलब जो हमारा आर्महोल तैयार होगा दोस्तों, वो तैयार होगा हमारा 1.5 इंच सेट करने पर 16.5 इंच। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो फ्रंट गला है वो है 6.5 इंच, बैक गला है 10 इंच, और जो इसकी आस्तीन की लंबाई है वो है 10 इंच, मोरी है 10 इंच, और बाइसेप इसका हमने 12.5 इंच नापा है। दोस्तों, जो इसकी बैक पार्ट की लंबाई है दोस्तों वो है 14 इंच, याद रखिएगा। अब दोस्तों, जो कटिंग स्टार्ट होगी दोस्तों, वो बैक पार्ट से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सीधे स्केल से इस तरीके से एक सीधा निशान लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इस निशान से मुझे सबसे पहले जो निशान लगाना है दोस्तों, वो लगाना है लंबाई का। दोस्तों, लंबाई है हमारे बैक पार्ट की दोस्तों वो है 14 इंच। ठीक है। आधा इंच मेरा यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे, तो मैं 1 इंच बढ़ती करके 15 इंच पर निशान लगा लूँगा। ये देखिए, मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया। एक बार फिर मैं 15 इंच पर ही निशान लगा लूँगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मुझे जो अगला काम करना है दोस्तों, वो करना है मुझे यहाँ पर आर्महोल के लिए निशान लगाना है। दोस्तों, सबके बहुत बहुत बड़े शोल्डर माइनस चार्ट और बहुत सारे अलग अलग चार्ट होते हैं। हमारा ये छोटा सा एक चार्ट है, इसके थ्रू हम सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे। दोस्तों, आर्महोल के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाँ, हम आर्महोल कितना गिराना है। दोस्तों, हमारा अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है, तो हम इस वाली लाइन पर आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम जितना हमें रेडी आर्महोल चाहिए उसको हम 1/3 करेंगे और उसमें 1.75 इंच ऐड करेंगे। अगर ये हमारा फुल बस्ट और अपर चेस्ट बराबर होता तब हम आर्महोल का 1/3 करते और उसमें 1.5 इंच करते, याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर हमारा फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस होता तब हम इसमें 2 इंच ऐड करके आर्महोल की डाउनिंग करते। ठीक है। हमारे यहाँ पर केवल 1 इंच का डिफरेंस है दोस्तों। अब जो हमारा रेडी आर्महोल है वो है दोस्तों 16.5। ठीक है। उसको मुझे डिवाइड करना है 3 से। ठीक है। हमारा अपर चेस्ट में और दोस्तों फुल वेस्ट में डिफरेंस है केवल 1 इंच का। अगर अपर चेस्ट में और फुल वेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है तब हमें आर्महोल का जो रेडी आर्महोल है उसका 1/3 करना है और उसमें 1.75 इंच ऐड कर देना है। सबसे पहले जब मैंने इसका 1/3 किया तब वो हो गया 16.5 का, वो हो गया 5.5 इंच। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मुझे 1.75 इस तरीके से मुझे और ऐड कर देना है। ठीक है। ये मैं टोटल चेक कर लूँगा ये कितना हो गया। दोस्तों, मैंने इसको चेक किया, ये मेरा 7.25 हो गया। 7.25 मतलब 7 इंच और 2 पॉइंट और। ठीक है। यहाँ पर मैं 7 इंच और 2 पॉइंट और पर आ गया। इस निशान को मुझे सीधा कर लेना है। ठीक है। अब दोस्तों, मुझे जो अगला काम करना है दोस्तों, वो करना है मुझे इसके शोल्डर का या फिर तीरे का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। उससे पहले मुझे यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को बैक पार्ट में डाउन करना है। ठीक है। एक बार फिर मैं आधा इंच पर ही निशान लगाऊंगा। ये मैंने शोल्डर डाउन कर दिया और इस लाइन को पूरा नहीं मुझे खींचना है। ठीक है। मैंने बस यहाँ तक खींच लिया, याद रखिएगा, मैंने बिल्कुल यहाँ तक नहीं खींचा है। दोस्तों, मैं शोल्डर का जो निशान लगाऊंगा दोस्तों, वो ये मेरी डाउनिंग वाली निशान है। आधा इंच पर जो मैंने डाउन किया इस पर लगाऊंगा। दोस्तों, जो इनका हमने शोल्डर नापा है, ठीक है, वो देख सकते हैं हमने दोस्तों वो नापा है 15 इंच। 15 का मैं सबसे पहले आधा करूँगा, ये हो गया मेरा 7.5। ठीक है। अब मैं ये चार्ट देख लूँगा। ठीक है। अगर गला मेरा 9 से 10 इंच है तब शोल्डर के आधा करके मैं उसमें से 1.5 इंच घटाऊँगा। ये मेरा शोल्डर का आधा हो गया 7.5, उससे मैंने ये 1.5 इंच घटा लिया। ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों, मुझे जितना ये आ रहा है ये मैं चेक करूँगा। ये आ रहा है 6 इंच। 6 इंच ही मुझे यहाँ पर भी रखना है। ठीक है। जो मेरी चेस्ट लाइन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मुझे यहाँ पर इसको और इसको मिला देना है। ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया। ठीक है। अब दोस्तों, मुझे जो अगला काम करना है दोस्तों, वो मुझे अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट की कटिंग होती है, तो अपर चेस्ट का मुझे फिटिंग लगानी है दोस्तों। ठीक है। अपर चेस्ट जो हमने इनका नापा है वो है 35 इंच। 35 का जब मैं 1/4 करूँगा तब वो हो जाएगा 9.25 इंच, मतलब 9 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा गला 9 से 10 इंच होता है तब अपर चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड की जाती है। ठीक है दोस्तों। जब हमने ये चेक किया तब हमें पता लगता है कि अपर चेस्ट में हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, वो हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों, मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर तक नापना है। ये मेरा 2.25 हो रहा है। इस तरीके से मुझे ऊपर भी 3.25 इंच पर ही निशान लगाना है। ठीक है। और इसको मुझे इस तरीके से मिलाना है इंची टेप को और इसको हाफ़ कर देना है। ये मैंने हाफ़ किया और यहाँ पर मैं एक डॉट लगा दूँगा। ठीक है। डॉट इसलिए क्योंकि हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है। इसका मैं सेंटर निकालूंगा यहाँ से। इस तरीके से मैं
इसको कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरीके से मैं ये निशान लगाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब दोस्तों मैं ये पूरा ब्रैकेट चेक कर लूँगा ये कितना हो रहा है। दोस्तों ये मैंने पूरा ब्रैकेट चेक किया, ये 7.25 इंच है। उसका जब मैं हाफ़ करूँगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 इंच। इस तरीके से कर लेते हैं हम, सबसे बेस्ट है दोस्तों। ये इसका हाफ़ हो गया। अब दोस्तों मुझे इस पॉइंट को टच करते हुए यहाँ तक मुझे मिलाना है इस तरीके से। ये मैं डॉटेड मिला देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से ये बैक पार्ट के आर्म होल का शेप दे दिया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मुझे इनकी जो कंधे की ब्रॉडनेस रखनी है वो रखनी है दोस्तों मुझे 2 इंच। आधा इंच मेरा सिलाई में इस तरफ जाएगा और आधा इंच मैं यहाँ पर जो पाइपिंग लगाऊंगा उसमें जाएगा। तो मैं 3 इंच की यहाँ पर पट्टी ले लूँगा और इसको मैं इस तरीके से मिला लूँगा। ठीक है, ये मैंने मिला लिया, याद रखिएगा दोस्तों। कमर है इनकी वो है 30 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैं 30 का जब 1/4 करूँगा तब हो गया 7.5। ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया। जब दोस्तों हमारा गला 8 इंच से ज़्यादा होता है तब हम बैक में कोई डाट नहीं देते हैं, याद रखिएगा, ना ही कोई टक्स देते हैं। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरीके से हमें मिला देना है। ये मैंने मिला दिया। ठीक है, और साइड में मैं एक्स्ट्रा 1.5 इंच दे दूँगा। ठीक है, यहाँ भी मैं 1.5 इंच का निशान लगा दूँगा और इन दोनों निशानों को मैं मिला दूँगा। अब दोस्तों यहाँ से ये वाला जो मेरा निशान है इससे मुझे 2 पॉइंट कम कर लेना है। यहाँ पर ये 1 और 2 पॉइंट मैंने कम कर लिया और इस तरीके से मुझे यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लाउज पीछे की तरफ से लटक जाता है वो नहीं लटकेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। अब दोस्तों मुझे इसके गले की गहराई का निशान लगाना है। दोस्तों जो गला है इनका वो है 10 इंच। आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगा। यहाँ पर मैं गले की ब्रॉडनेस चेक करूँगा कितनी हो रही है। दोस्तों ये मैंने गले की ब्रॉडनेस चेक की, वो हो रही है 3 इंच। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगा, याद रखिएगा। और इस निशान को मैं आगे तक बढ़ा दूँगा। ये मैंने आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों मुझे इस तरीके से इस निशान को और इस निशान को ऐसे आपस में मिला देना है। ठीक है, और यहाँ से मुझे बहुत ही बेहतरीन बैक में राउंड नेक का शेप दे देना है। ये देखिए मैंने राउंड नेक का शेप दे दिया। अब दोस्तों चलिए हम इसका अब आर्म होल चेक कर लेते हैं। दोस्तों बैक में आर्म होल, हमारा जो रेडी आर्म होल है उसके आधे में 1 या 2 बढ़ती आना चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूँ। दोस्तों यहाँ से ये मेरा इस तरीके से आधा इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पर मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब मैं आर्म होल चेक करता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों मैंने चेक किया, ये देखिए परफेक्टली हमारा 8.25 आ रहा है। वैसे कायदे में जो हमारा आना चाहिए वो हमारा 1-2 सूत बढ़ती आना चाहिए। इसको हम और थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमारा 2 सूत बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ दोबारा। ये मैंने चेक किया, हाँ ये लगभग 8.5 हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की तो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब जो कटिंग होगी वो सारे निशानों पर ही होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से कट करूँगा। यहाँ पर इस तरीके से आया, डाउनिंग पर मुझे इस तरीके से कट करना है। दोस्तों जब यहाँ पर कट करना होता है तो उसको हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा नहीं कट करना होता है, याद रखिएगा। और इसको मुझे इस तरीके से कट कर देना है। अब जो मेरा नेक है उसका भी मुझे शेप को कट कर देना है, याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट तो कट हो गया दोस्तों। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर को दोबारा से बिछा लेते हैं। दोस्तों बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने ये पेपर बिछा लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बैक में किया था, सबसे पहले एक इसके से मैंने इस तरीके से निशान लगाया। अब दोस्तों जो हमारा, अब इसमें हम चेक करेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, हमने इसको थोड़ा सा डाउन कर लिया है तो ये हम चेक करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो आर्म होल हो गया दोस्तों, पहले 7.25 पर था, अब ये 7.5 पर हो गया। तो आर्म होल डाउनिंग के लिए हम फ्रंट में भी 7.5 पर निशान लगाएंगे। ये मैंने 7.5 पर निशान लगाया। एक बार फिर मैं 7.5 पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, उससे यहाँ पर जो शोल्डर डाउनिंग के लिए मैं आधा इंच का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर भी मैं आधा इंच ही मैं शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाऊंगा। दोस्तों जो इनका हमने डाट पार्ट नापा था वो नापा था हमने 9.5 इंच पर। ठीक है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर 10 इंच पर निशान लगाऊंगा। ठीक है, और इन निशानों को मुझे भी सबसे पहले सीधा कर देना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया, यहाँ पर इसको सीधा कर लिया। ये शोल्डर जो मेरा डाउन है इसको मैं यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको भी सीधा कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी गला हमारा 6 इंच से ज़्यादा होता है फ्रंट का, तब हमें शोल्डर के हाफ में से 1.5 इंच घटा देना है। चाहे गला हमारा 7 इंच हो, 8 इंच हो, 9 इंच हो, 10 इंच हो, जितना भी हो फ्रंट का, बस हमें इतना करना है कि हमें शोल्डर के हाफ में से 1.5 इंच घटाना है। दोस्तों अब हमें शोल्डर का एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले दोस्तों जो इनका शोल्डर है वो 15 इंच, जब मैंने 15 का आधा किया तब हो गया 7.5। ये मैंने 7.5 पर निशान लगाया। और अगर गला हमारा 6 इंच या फिर उससे ज़्यादा होता है तो हम 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर देते हैं। मैं 1.5 इंच शोल्डर को माइनस कर दिया। यहाँ पर भी मैं तब ये मैंने चेक करिए कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा 6 इंच ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया। और इन दोनों निशानों को मुझे सीधा कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से सीधा कर लिया। दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ मुझे 1.25 इंच पर निशान लगाना है।
ये दोस्तों सभी साइज़ में और सभी प्रकार के ब्लाउज में जो प्रिंस कट होंगे या फिर जो प्रिंस कट से बनेंगे उनमें ये सेम रहेगी ये प्रोसेस, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे पफ के लिए या फिर जो हमारा उभार के लिए हमें जो लगाना है दोस्तों मार्क, वो लगाना है दोस्तों, हमारा जो सीना है वो है 36 इंच, उसका हमें फुल बस्ट का हमें 12वां हिस्सा निकाल के 1 पॉइंट कम करके लगाना है। यह हमारा 3 इंच हो रहा है, 3 इंच से 1 पॉइंट कम करके हम ये पफ के लिए लाइन लगाएंगे या फिर जो हमारा डार्ट पॉइंट, जो हमारा डार्ट आएगा पफ के लिए, उसके लिए निशान लगाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब इतना होने के बाद दोस्तों ये वाली लाइन तो हमारी एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। बाकी इन तीनों लाइन पर हमें जो हमारा फुल बस्ट है उसका हमें 1/4 करना है। ठीक है। ये मैंने किया, ये 9 इंच हो गया 36 का, और उसमें मुझे 0.25 इंच और ऐड करना है। ये मैंने 0.25 इंच ऐड कर दिया। ठीक है। ये टोटल मैंने चेक किया, तब ये 9.25 हो गया। 9.25 मुझे इस वाले निशान पर रखना है और 9.25 मुझे इस वाले निशान पर भी रखना है, याद रखिएगा दोस्तों। ये मैंने 9.25 रख लिया और इस निशान को मुझे सीधे स्केल से सीधा कर देना है। ये मैंने इसको इस तरीके से सीधा कर दिया। इतना होने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। मैंने चेक किया, ये हो गया मेरा 9.25 और ये दोस्तों है हम ये यहाँ पर ही 9.25 है दोस्तों। ठीक है। लेकिन ये हमारा अपर चेस्ट, यहाँ पर अपर चेस्ट है, यहाँ पर हमारा फुल बस्ट है, यहाँ पर तो हमारा फुल बस्ट है, याद रखिएगा, फुल बस्ट। ठीक है। यहाँ पर है हमारा अपर चेस्ट, अपर चेस्ट दोस्तों। लेकिन हमें जब गला 6 इंच से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपर चेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देनी होती है दोस्तों। जब हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से चेक किया तब हमें पता चला दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अपर चेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है दोस्तों 1 इंच बढ़ती। ठीक है। क्योंकि हमारा जो अपर चेस्ट है दोस्तों वो 35 का जब मैं 1/4 करूँगा, देखिए दोस्तों, तो वो गया 9.25 और इसको मैंने चेक किया 1 इंच बढ़ती है दोस्तों। अब जो हमारा ये वाला निशान है, इससे मुझे 1 इंच पीछे की तरफ आना है, नीचे वाली लाइन पर आना है। याद रखिए ये मेरी नीचे वाली लाइन है। ठीक है। और इसको डॉटेड ही बनाना है। ठीक है। और यहाँ पर मुझे सीने का 10वां हिस्सा लगाना है। सीने का 10वां हिस्सा हो गया 3.5 इंच और 1 लाइन। अगर हम इसे पैड यूज करते तो 10वां हिस्सा निकाल के 2 पॉइंट और बढ़ती कर लेते। में हम पैड यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर 3.5 इंच और 1 पॉइंट ले लेंगे। ठीक, मुझे यहाँ पर भी इतना ही रखना है, 3.5 इंच और 1 लाइन, और आधा इंच मुझे घटा देना है। ठीक है। इस निशान को इस तरीके से मिलाना है मुझे, याद रखिएगा, यहाँ से, और फिर इस निशान को टच करते हुए इस तरीके से, ऊपर वाले निशान को इस तरीके से टच करते हुए मुझे यहाँ पर इस तरीके से लाइन को बना देना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक डॉट बनाऊँगा मैं, और यहाँ से लगभग आधा इंच पर आऊँगा मैंने आधा इंच पर निशान आ रहा है। अब इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है फिर से आर्महोल की डाट के लिए। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आर्महोल की डाट बना ली, सही है दोस्तों। अब हमारी जो कमर है दोस्तों, ये हम इसको चेक करेंगे कितना हो रहा है दोस्तों। ये 3 इंच 1 सूत हो गया। जो कमर हमने दोस्तों नापी है वो नापी है हमने दोस्तों 30 इंच। 3 इंच 1 लाइन को इसको हम बाहर कर देंगे। जब 30 इंच का 1/4 करेंगे तब हो जाएगा 7.5, और 1/4 इंच बढ़ती करके हम लगाएंगे क्योंकि हमारा अंडर बस्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है। कमर हमारे नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। और इस तरीके से इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से मुझे मिला देना है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ कॉर्नर से मुझे लगभग 0.25 इंच पर एक निशान लगाना है। ये मैंने 0.25 इंच पर निशान लगाया, और इस निशान को इस तरीके से, अभी इसको नहीं मिलाएंगे दोस्तों, पर इसको चेक करेंगे कितना हो रहा है दोस्तों। ये मैंने चेक किया 3 इंच है, और इसको भी हम 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को आपस में मुझे मिला देना है। ठीक है। ये मैंने मिला दिया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो मुझे अगला काम करना है, मुझे इसकी साइड की फिटिंग चेक करना है। इससे हमें पता लग जाएगा अगर ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है तो कितनी चौड़ी बेल्ट आएगी दोस्तों। ये हमारा एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। अब ये एक्स्ट्रा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी इस टाइम। ठीक है। और हमारे अपर चेस्ट की लाइन ये वाली है दोस्तों, ये वाली। ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी साइड की फिटिंग चेक करते हैं कितनी हो रही है दोस्तों। मैंने चेक किया 7.5 है, और अगर मैं यहाँ तक चेक करता हूँ तब ये दोस्तों कितना हो रही है, देखिए आप देख सकते हैं 0.25 इंच। अब 7.5 में से हमें दोस्तों 4.75 घटा देना है, तब बचा ये हमारा 3 इंच। तो हमारी जो नीचे की तरफ अब जो आएगा बढ़ती वो आएगा। अब इस वाले निशान से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगा। ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया दोस्तों। ठीक, मैं यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगाऊंगा, और यहाँ पर दोस्तों मुझे पहले 2 सूत ऊपर करना है। ठीक है। इस तरीके से ये मैंने इस तरीके से ऊपर किया, और यहाँ से भी मुझे 3 इंच पर निशान लगाना है, याद रखिएगा। और यहाँ से भी मुझे 3 इंच पर ही निशान लगाना है दोस्तों। मैं शोल्डर जो हमारी आर्महोल डाट है उसका सबसे बाद में एडजस्टमेंट करूँगा दोस्तों। मैं ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा, और इससे आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक, इतना ही मुझे यहाँ पर निशान लगाना है, और मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। ठीक है दोस्तों। इसको मैं आगे की तरफ और बढ़ा लूँगा। ठीक है। इसको मैं इस तरीके से मिलाऊंगा। ये मैंने मिला लिया। ठीक है। 3 इंच और 1 लाइन को मैंने बाहर उस तरीके निशान के निकाला, और यहाँ पर मैं 7.5 पर निशान लगाऊंगा। ये मैंने 7.5 पर निशान लगा लिया। अब दोस्तों इस तरीके से
इन निशानों को आपस में मिला देना है। इतना होने के बाद दोस्तों हमें हाथ से ही, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हैं। ये इस तरीके से आएंगे हम डॉट 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 करते हुए ये, ठीक है, बहुत ही परफेक्टली हम डॉट का शेप दे देंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा आप ऊपर वाली लाइन है इसको हम चेक करेंगे कितना हो रहा है। दोस्तों ये मैंने चेक किया 2.25 इंच हो रहा है, 2.25 का आधा करूँगा तब हो जाएगा 1 इंच में 1 सूत कम। और दोस्तों इस पॉइंट से, जो हमारा इस पॉइंट है, इससे हमें इसका भी डॉट का सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका डॉट का सेंटर निकाल लिया। दोस्तों अब जो हमारी कंधी तैयार रहेगी उसका भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दोस्तों कंधी है हमारी 2 इंच तैयार रहेगी, तो हम आधा इंच इस तरफ सिलाई में और आधा इंच इस तरफ जाएगा, तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। गला जो हमने नापा है दोस्तों वह 6.5, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने 7 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर जब मैंने गले का फैलाव चेक करता हूँ वो 3 इंच और 1 लाइन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच 1 लाइन ही रख लूँगा। 1 लाइन और बढ़ा देता हूँ, 3.25 कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है इतना बड़ा। इन दोनों निशानों को आपस में मुझे मिला देना है। दोस्तों यहाँ पर हमें जो शेप देना है दोस्तों वो 5 शेप देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से 5 शेप दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो शोल्डर डाउन वाली है इस लाइन को इस तरीके से हमें मिलाना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से आधा इंच इसको भी डाउन कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों इतना होने के बाद यहाँ पर मुझे साइड में जो मैंने मार्जिन दिया दोस्तों वो 1.5 इंच दिया, साइड में मुझे मार्जिन देना है। और दोस्तों इस डाट को मुझे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच मार्जिन दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे इस तरीके से इसको कट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको कट कर दूँगा और इधर दोस्तों आधा इंच छोड़ते हुए, मैंने इधर आधा इंच छोड़ दिया और ऊपर वाली लाइन पर मुझे यहाँ पर ऊपर वाली जो मेरी लाइन है इस तरीके से कट करना है और इधर बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। जो हमारा निशान है इस पर ही हमें कट करना है, तो मैंने इस पर कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके से कट करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस निशान पर कट करना है, याद रखिएगा। और दोस्तों हमें ध्यान से यहाँ डाट को जरूर कट करना है, तो यहाँ पर मुझे डाट को ज़रूर कट करना है। यहाँ तक मुझे डाट को कट करना है, क्योंकि अभी हम जब डाट डालते हैं बगल वाले तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब दोस्तों अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तब ठीक है, वरना मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फोल्ड करना है। हमारे पास दोस्तों ट्रेसिंग व्हील है, तो सबसे पहले मैं इस तरीके से मैं ट्रेसिंग व्हील से जो हमारा लाइन है उसको इस तरीके से बनाऊँगा। एक लाइन इस पर भी बनाऊँगा, ठीक है। एक लाइन में इस तरीके से इस पर भी बना लूँगा, ठीक है। और मैं जो मेरी सेंटर वाली लाइन है हाफ, इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगा, याद रखिएगा। और इसको इस तरीके से मैं मोड़ लूँगा और देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये हमारा जो निशान है उस पर जाकर बैठ गई। दोस्तों हमारी शोल्डर डाउनिंग वाली लाइन ये थी, ठीक है। इसको मैं दूसरे मार्कर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाली थी हमारी आर्म होल डाउनिंग की निशान, तो इन दोनों निशानों को आपस में मुझे मिला देना है, ठीक है। मैंने इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर क्रॉस फ्रंट के लिए मार्क लगाना है। दोस्तों अगर गला 6 इंच या उससे ज़्यादा हो तब क्रॉस फ्रंट सीने का हम 8वां हिस्सा निकालेंगे। सीना है 36 इंच, उसका मैं 8वां हिस्सा निकालूंगा, तब वो हो गया दोस्तों 4.5 इंच, उसमें 1.5 इंच और ऐड कर लूँगा। दोस्तों ये होगा 6 इंच, तो मुझे यहाँ से इस लाइन पर मुझे पिंक वाली लाइन पर दोस्तों 6 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। और इस निशान को, ये हमारा निशान है, इस तरीके से इस पर मिला देना है। इस तरीके से मैंने मिला दिया। अब दोस्तों इस लाइन का हमें सेंटर ले लेना है। इस लाइन को मैंने चेक किया, ये 6.25 रहा, तो 3 इंच 1 सूत हमारा इसका सेंटर हो गया। और इस सेंटर से हमें 2 पॉइंट मतलब 2 लाइन्स अंदर आना है। ये मैं दोस्तों अंदर की तरफ आया और यहाँ कॉर्नर से मुझे 1 इंच पर निशान लगाना है। ये पिंक वाली लाइन से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैं 1 इंच इस तरीके से मैं आया और इस तरीके से मैं डॉटेड करते हुए इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर इस तरीके से मैं मिला दूँगा, ठीक है। और इधर यहाँ पर मैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पिंक वाला ही है, ये हमारा रेडी आर्म होल हो गया दोस्तों फ्रंट का। ये हमारा इस तरीके से दोस्तों जब हम डाट डालते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। कुछ लोग यहाँ से इंची टेप से नाप के डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है हमारा आर्म होल और अंदर की तरफ घुस जाता है और हमारा ब्लाउज में क्या होता है फ्रंट की तरफ खिंचाव आने लगता है। इसलिए दोस्तों इसी तरीके का आप यूज़ करें, वो तरीका यूज ना करें दोस्तों। इस तरीके से ये इसी पिंक वाले निशान पर हम इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए, आर्म होल का शेप देते हुए इस तरीके से हम पेपर को कट कर लेंगे, पैटर्न को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप, इसका जो फ्रंट है और बैक देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे जो अगला एडजस्टमेंट करना है, इसका मैं आर्म होल भी कट कर, जो दोस्तों आप मुझे इसकी डाट को भी कट कर देना है, ठीक है। इसको मैंने डाट को कट कर दिया
और दोस्तों यहाँ से मुझे बहुत ही परफेक्ट शेप दे दो। अब दोस्तों मैं पिंक वाले मार्कर से इसका जो है चेस्ट का उसका मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शेप दूंगा, वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ से बहुत ही परफेक्ट शेप देते हुए इस तरीके से जो हमारा प्रिंस कट का साइड वाला पैनल है उसको भी मुझे कट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इस पर एक कुटका लगा लिया और यहाँ पर भी मैं इस पर एक कुटका लगा के इसको, ये मेरा जो साइड सेंटर पैनल है उसको भी मैंने कट कर लिया। और जो हमारा नेक लाइन है उसको भी दोस्तों मुझे कट कर लेना है। जो मेरी नेक लाइन है दोस्तों उसको भी मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। अभी दोस्तों मैं फ्रंट का भी आर्म होल आपके नाप को दिखाऊंगा आपको। दोस्तों मैं चलिए आपको इसका फ्रंट का आर्म होल नाप के दिखा दे दूँ। इस तरीके से इसको मैं मिला के रखूँगा यहाँ पर, और फ्रंट का आर्म होल मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। यहाँ तक ही नापूंगा केवल मैं। दोस्तों ये भी हमारा लगभग 8.25 हो गया। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। आगे पीछे का आर्म होल हमारा बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, 8.25 हमारा हो जाएगा 16.5। इस तरीके से हमारे ये फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों ये मैंने जो आपका मेथड बताया है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरीके से अगर हम आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों इसकी स्लीव के लिए मैं आपको कटिंग बताता हूँ। दोस्तों स्लीव कट करने के लिए मैंने पेपर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस तरीके से एक निशान लगाऊंगा। दोस्तों लंबाई स्लीव की वो हमने नापने देखी थी, नापा हमारा दोस्तों, वो नापी थी हमने दोस्तों 10 इंच। तो मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगा, क्योंकि आधा इंच मेरा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा, मोल्ड में जाएगा, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच का निशान लगा लिया। ठीक है दोस्तों, जो मोरी है वो है 10 इंच। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगा। ये मैंने दोस्तों 5 इंच का निशान लगा लिया। अब दोस्तों जो हमने बाइसेप नापा है दोस्तों, वो नापा है 12.5 इंच। 12.5 का आधा करूँगा तब हो जाएगा 6.25। ठीक है, ये मैंने 6.25 का निशान लगाया। 6.25 मतलब 6 इंच, और उस पर 2 लाइन, ये 2 लाइन का निशान लगाया। और 1 इंच और 2 पॉइंट, मतलब 1 इंच में 2 लाइन ऊपर हम यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से लूजिंग बाइसेप में ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए जिसको भी, तो 1 इंच ऐड करेंगे, याद रखिएगा। ये नॉर्मल फिटिंग के लिए। और इस निशान को मुझे इस तरीके से ऊपर तक बढ़ा देना है। अभी दोस्तों हमें ये नहीं पता हमें बाइसेप के लिए कितने इंच पर डाउनिंग करनी है। दोस्तों जो हमारा तैयार आर्म होल है, ठीक है दोस्तों, वो है हमारा 16.5 इंच। 16.5 का जब मैं आधा करूँगा तब हो जाएगा 8.25। अब हमारा इस लाइन पर जहाँ पर भी 8.25 बैठ जाएगा उस पर मुझे निशान लगा देना है। यहाँ पर मेरा 8.25 बैठ रहा है, मैं चेक कर लूँगा कितने इंच पर हो गया ये मैंने चेक किया दोस्तों, ये 3.5 इंच पर। एक बार फिर मैं 3.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगा यहाँ पर भी, और इस निशान को इस तरीके से मिला दूंगा। ठीक है, इसे मैं तिरछे में मिला दूंगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इसका मैं हाफ़ कर लूँगा दोस्तों। 8.25 का मैंने हाफ़ किया, तब होगा 4 इंच 1 सूत। यहाँ पर मैं आधा इंच का निशान लगाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से शेप देते हुए यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर ही मैंने दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं आके इसको टच करते हुए मैंने ये बैक आर्म होल का शेप दे दिया। अब दोस्तों यहाँ से ठीक है, मुझे 3 पॉइंट पर निशान लगाना है। ये मैंने 3 पॉइंट पर निशान लगाया। और दोस्तों इस तरीके से मैं फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दूँगा। स्लीव के ये मैंने फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मुझे जो स्लीव से वाला स्क्रू होता है उससे मुझे मोरी वाले निशान को और दोस्तों इस वाले निशान को आपस में मिला देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से मिला दिया। यहाँ पर आप जो भी चाहें वो उतना मार्जिन दे सकते हैं। ये साइड में मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया, और इसको मुझे आगे तक इस तरीके से बढ़ा देना है। अब दोस्तों मुझे स्लीव को भी कट कर लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आप अगर हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी स्टाइल का ब्लाउज या फिर टी शर्ट या कुछ भी कटवाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पैटर्न डिलीवरी दोस्तों पूरी इंडिया में अवेलेबल है। दोस्तों अभी मैं स्लीव को ओपन करके दिखाऊंगा। आप देखें कितना बेहतरीन शेप आया। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए इस तरीके से मुझे फ्रंट के भी आर्म होल को कट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने फ्रंट के आर्म होल को भी कट कर लिया। अब दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा जो स्लीव का शेप है वो भी आ गया। अब दोस्तों मैं इसको चलिए कपड़े पर आपको कट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने सेंटर पैनल है उसको बिछा लिया। यहाँ पर मेरा कुटका रहेगा, क्या देखिएगा इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर ट्रेस किया, यहाँ पर ट्रेस किया, इसको बिल्कुल बराबर से ट्रेस कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने इसको ट्रेस कर दिया। यहाँ पर आधा इंच मार्जिन दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्जिन नहीं आया था दोस्तों, क्योंकि हमने इसको सेंटर पैनल को कट किया था अलग से। यहाँ आर्म होल में हमारा मार्जिन है, तो आर्म होल को एज इट इट जैसा ये है हमारा, इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
यहाँ ऊपर भी बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है, याद रखिएगा। और इधर नेक लाइन पर भी हमें बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है, ठीक है। ये थोड़ा अप हो गया मेरा मुझसे, ठीक है। यहाँ मुझे कट लगा देना है और मुझे सबसे पहले सेंटर पैनल को कट कर लेना है मुझे। यहाँ पर मैं एक कुटका लगा दूँगा, हमारा जो डॉट पॉइंट है उसका निशान है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो हमारा साइड पैनल है उसको निकालना है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों एक बार मैं नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं आपको बार बार अलग अलग मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने इसको ट्रेस कर लिया। यहाँ बिल्कुल बराबर से ट्रेस करना है, इधर भी बिल्कुल बराबर से ही ट्रेस करना है, याद रखिएगा। यहाँ बराबर से ट्रेस करूँगा पहले मैं, फिर उसके बाद यहाँ इधर इस तरफ मुझे आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए देना है, ठीक। ये मैंने इस तरीके से लगाया। यहाँ पर मेरा डॉट पॉइंट है, इसका कट कर लगा दिया मैंने। चॉक थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है मेरी, मैंने बिल्कुल ऐसे शेप दे दिया। ये मेरा यहाँ पर, यहाँ से मुझे इस तरीके से आधा इंच पर, देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा परफेक्ट शेप है। यहाँ पर मुझे सीधे इसके चीज़ को सीधा कर लेना है, मैंने सीधा कर लिया। बाकी हमारा जो एडजस्टमेंट होगा थोड़ा बहुत वो दोस्तों सिलाई के टाइम पर भी हो जाएगा। अब इस पैनल को भी मुझे कट कर देना है, ये दो पैनल एक साथ कट हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे कट लगा देना है, मैंने इसको कट लगा दिया। इसको मैं इसी पर ही बिछा दूँगा यहाँ पर। अब दोस्तों मुझे बैक पार्ट को भी निकाल लेना है, याद रखिएगा। दोस्तों इसमें हम साइड चेन लगाएंगे। दोस्तों बैक पार्ट के लिए मैंने मार्क कर लिया, बैक पार्ट में बिल्कुल बराबर से ही कटिंग होगी, याद रखिएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारी प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।